दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन सिंह, चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज से। आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर में इम्पैक्ट डालता है और कौन सा नहीं। तो हम फूड आइटम का एनालिसिस करेंगे। तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक माइक्रो कंपोनेंट होता है, एक माइक्रो कंपोनेंट होता है। तो माइक्रो में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, और माइक्रो में जो है विटामिन, मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो ब्लड शुगर में इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। और जो माइक्रो में प्रोटीन होता है तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो सिर्फ जो है ब्लड शुगर को जो बढ़ाता है वो कार्बोहाइड्रेट ही बढ़ाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी जो है उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, और चौथा होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड भी 3 टाइप के होते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं, और फ्रक्टोज होता है, और गैलेक्टोज होता है। इनका फार्मूला तीनों का समान होता है, C6H12O6। और लेकिन तीनों का ब्लड शुगर में इम्पैक्ट अलग अलग होता है। जो ग्लूकोज होता है वो तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है, फ्रक्टोज उससे कम बढ़ाता है, और गैलेक्टोज उससे कम बढ़ाता है। तो मोनोसैकेराइड में ही मैक्सिमम जो ब्लड शुगर बढ़ाने का रहता है। डाइसैकेराइड यानी 2 मॉलिक्यूल मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल जैसे हम लोग चीनी, जो जिसको सुक्रोज कहते हैं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, यानी 50% ग्लूकोज होता है और 50% फ्रक्टोज होता है। इसी तरह जैसे दूध होता है, दूध में लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज भी डाइसैकेराइड होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल मिलकर बने होते हैं। उसमें 50% ग्लूकोज होता है और 50% गैलेक्टोज होता है। तो उसमें जब 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें एंजाइम जो है बीच में ब्रेक करके उनको मोनोसैकेराइड में ही कन्वर्ट करता है। तो वो ब्लड शुगर को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाते हैं। चूँकि अलग अलग हो जाते हैं तो वो ग्लूकोज में इम्पैक्ट ज़्यादा डालते हैं। इसी तरह आपका ओलिगोसैकेराइड होता है। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि 2 से अधिक मॉलिक्यूल जब मिलकर बनता है तो वो ओलिगोसैकेराइड होता है। उसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनाते हैं, तो वो ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। ओलिगोसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट में ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको एंजाइम जो है तोड़ नहीं पाता है। इसकी वजह से वो स्टूल द्वारा बाहर निकल जाते हैं, तो उसी को फाइबर कहते हैं। तो फाइबर जो होते हैं वो आपके ब्लड शुगर में इम्पैक्ट नहीं डालते, यानी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। तो उसी को नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जो बढ़ाते हैं कार्बोहाइड्रेट उनको ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो आपके ब्लड शुगर में इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। इसी तरह पॉलीसैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड जब 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हों, यानी कि 11 से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं तो पॉलीसैकेराइड होता है। उसमें जैसे आपका गेहूं का छिलका होता है, जिसको बांड बोलते हैं, वो आपके ब्लड शुगर में इम्पैक्ट नहीं डालता है, वो सिर्फ फाइबर होता है। पॉलीसैकेराइड में ही आपका पोटैटो होता है, लेकिन पोटैटो स्टार्च जो है उसको एंजाइम्स तोड़ देते हैं, तो वो आपके ब्लड शुगर में इम्पैक्ट डालता है, जबकि गेहूं का छिलका नहीं डालता है। तो इसलिए जो फाइबरस होते हैं वो स्टील द्वारा निकलते हैं और वो आपके शुगर में इम्पैक्ट नहीं डालते। तो हम इस चीज़ से देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमको खाना चाहिए। जैसे ऑयल और फैट होता है, ऑयल और घी होता है, तो उसमें चूँकि कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है तो वो हम ले सकते हैं। इसी तरह आपका जो है वेजिटेबल होता है तो 70 से 80% तो उसमें पानी होते हैं, मिनरल होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और कार्ब बहुत कम होता है, तो वेजिटेबल आप ले सकते हैं। इसी तरह आपको सीड नट्स होते हैं। सीड नट्स में भी कार्ब कम होता है, प्रोटीन फैट ज़्यादा होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये आप चुनाव ये कर सकते हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक है वो नहीं लेंगे, और जिनमें कार्बोहाइड्रेट है उनको कम से कम लें। धन्यवाद।